देन है पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनको समझा जाता है पावर और अथॉरिटी के साथ, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है। पावर जो होता है इसका मतलब होता है कि कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं कि वो जो है ना अपना कोई भी काम करा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं ऑपोजिट ग्रुप को, इवन अगर वो नहीं चाहते हैं, दूसरा ग्रुप नहीं चाहता है तब भी। ठीक है। तो जो सोसाइटी है उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर है कि कुछ लोग जो हैं उनके पास पावर है। ऐसा नहीं है कि पावर है तो ओके सोसाइटी में सबके पास ही पावर होगी। पावर जो है ना वो कुछ लोगों के पास ही होती है। और पावर जो है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती है कि एक ग्रुप है वो अकेले चले जाए और कहे कि ठीक है हम तो पावरफुल लोग हैं। ये हमेशा दूसरे के रिलेशन में होगी कि हम इससे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो वहाँ एक रिलेशन है कि एक जो होगा वो आपसे रिसेसिव होगा और आप डोमिनेंट होगे तभी आपके पास पावर है। ठीक है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि जैसे फैमिली में हमारे बड़े हमको कोई काम बता देते हैं, हम उनको मना नहीं करते हैं, हम उनका काम कर देते हैं। ठीक है। स्कूल्स में प्रिंसिपल्स हैं वो हम डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमें अगर बोलते हैं कि डिसिप्लिन मेंटेन करो तो हम डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं। तो वो पावर है वहाँ पे उनके पास। देन पॉलिटिकल लीडर्स के पास पावर होती है कि वो अपनी पार्टीज को किस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं। किसी को उनको निकालना है तो वो अपनी किसी भी मेंबर को निकाल सकते हैं, तो वो उनकी पावर है। ठीक है। अब इसमें क्या है, दूसरे की जो विल है जिसके ऊपर वो अपनी पावर यूज कर रहे हैं उसकी विल का कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। ठीक है। वो उनकी विल के अगेंस्ट भी उनसे काम करा सकते हैं। अब ये पावर जो है कि हाँ, यूं ही तो नहीं किसी के पास आ गई, किसी ने तो उसको पावर दी है। ठीक है। तो ये होती है अथॉरिटी कि हम उनको ना ये अथॉरिटी हम देते हैं उनको कि वो अपनी पावर जो है वो यूज करे। तो कोई भी जिसके पास पावर है वो उसको एक्सरसाइज करता है अथॉरिटी के थ्रू, जब उसको ये अथॉरिटी मिलती है। ठीक है। तो अथॉरिटी क्या करती है कि जो वो पावर यूज कर रहे हैं उसको राइट बनाती है कि हाँ वो जो कर रहे हैं ना वो सही है। अब जैसे कि अथॉरिटी है कि एक प्रिंसिपल की अथॉरिटी थी कि अ, उसने उस बच्चे को चुप कराया। अथॉरिटी उसको किसने दी? उस बच्चे के पेरेंट्स ने दी, क्योंकि उन्होंने उसको स्कूल में डाला। अब उनको लगता है कि स्कूलिंग ज़रूरी है तो उन्होंने स्कूल में डाला। तो एजुकेशन के लिए डाला उन्होंने। एंड अब क्या है, स्कूल का रोल है। अब स्कूल जो कराएगा बच्चे से वो उसके अच्छे के लिए ही होगा, पेरेंट्स कंसीडर करेंगे। तो उस अब स्कूल जो भी चीज़ कर रहा है ना उसको पेरेंट्स ने सही मान लिया, उसको बच्चे को भी सही मानना पड़ेगा कि स्कूल जो कर रहा है ना हमारे लिए वो तो सही है। ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी जब हम दे देते हैं किसी को तो हम हर चीज़ को सही बना देते हैं कि हाँ ये तो सही है। ठीक है। तो ये है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में पावर एंड अथॉरिटी कैसे काम करती है। ठीक है। देन है जो मॉडर्न स्टेट्स होती हैं वो उनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स्ड प्रोसीजर होता है उनके सिलेक्शन का, फंक्शनिंग का। ठीक है। स्टेट जो होती है वो एक पॉलिटिकल अपैरेटस है गवर्नमेंट का। ठीक है। जो गवर्नमेंट काम कर रही है, रूल कर रही है एक टेरिटरी के ऊपर। ठीक है। गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है वो एक लीगल सिस्टम के पीछे है। ठीक है। एक लीगल सिस्टम उसके साथ काम कर रहा है। ठीक है। टू इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनाएगी वो एक लीगल सिस्टम के थ्रू फंक्शनिंग में आएंगी। ठीक है। अब इसको फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो कैसे देखता है, कैसे समझता है, तो वो कहते हैं कि स्टेट जो है ना रिप्रेजेंट करती है सारे सेक्शंस या ऑफ सोसाइटी को। जितने भी जो भी डिवीजन है ना हर पार्ट को स्टेट रिप्रेजेंट करती है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो कहता है कि स्टेट जो है ना वो सिर्फ डोमिनेंट सेक्शंस को ही रिप्रेजेंट करती है, वो सारे सेक्शंस को नहीं रिप्रेजेंट करती है, ना वो सारे सेक्शंस के बारे में सोचती है। ठीक है। जो डोमिनेंट सेक्शंस है वो ही उन्हीं को इनसे प्रॉफिट होता है। मॉडर्न स्टेट जो होती है वो ट्रेडिशनल स्टेट से डिफरेंट है। ठीक है। मॉडर्न स्टेट में सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, इन सब आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी। ठीक है। ट्रेडिशनल स्टेट्स जो होती थी। अब सिटीजनशिप के साथ साथ कुछ सिटीजनशिप राइट्स भी लोगों को दिए गए हैं। ठीक है। इनमें जो राइट्स आते हैं वो है सिविल राइट्स। सिविल राइट्स के अंदर आते हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स
टू लिव वेयर दे चूज, कि वो जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ रह सकते हैं। स्पीच एंड रिलीजन का राइट है, प्रॉपर्टी का राइट है, इक्वल जस्टिस बिफोर द लॉ। ठीक है, तो ये सारे आते हैं सिविल राइट्स के अंदर। देन है पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स में आता है राइट टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस एंड टू स्टैंड फॉर पब्लिक ऑफिस। ठीक है। कुछ टाइम पहले क्या था, बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी रही हैं जिस टाइम पे जिन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, बहुत समय तक क्या रहा कि विमेन को तो नहीं था ये राइट कि वो वोट डाल सकें। साथ ही बहुत सारे मेन भी थे जिनको ये राइट नहीं था कि वो वोट डाल सके। इसमें ये था कि जो रिच होते थे वही वोट डाल सकते थे, तो पुअर जो मेन थे वो वोट भी नहीं डाल सकते थे। ऐसे ही विमेन जो थी वो वोट नहीं डाल सकती थी, तो इससे सब लोगों को बहुत वेट एंड स्ट्रगल करना पड़ा ये अपने इस राइट को लेने के लिए। देन थर्ड टाइप है सोशल राइट्स। ये वो राइट्स हैं जो कुछ स्टैंडर्ड आपको देते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर एंड सिक्योरिटी के लिए, जिसमें आके हेल्थ बेनिफिट्स आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आते हैं, या फिर मिनिमम लेवल ऑफ वेजेस कितना मिलना चाहिए सबको, वो आता है। ठीक है। देन है नेशनलिज्म। इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि ये कुछ सिंबल्स और बिलीव्स हैं जो आपको एक सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ किस ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी का पार्ट फील करने में हेल्प करता है। ठीक है। तो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक सेंस ऑफ प्राइड या बिलोंगिंग उनको होती है नेशनलिज्म से। जैसे कि कोई ब्रिटिश है या कोई इंडियन है, ठीक है, तो एक आइडेंटिटी उनको मिलती है इससे, नेशनलिज्म से। ठीक। अब ये जो आइडेंटिटी है ना, ये क्लैन, रिलीजन, कम्युनिटी, नेशनलिज्म किसी भी चीज़ से जुड़ी हो सकती है। एंड सोशियोलॉजी जो है ना वो पावर को कैसे स्टडी करती है, तो गवर्नमेंट के अलावा बाकी जो स्फेयर्स हैं वो उनमें भी उसको स्टडी करती है, जैसे स्कूल्स, बैंक, रिलीजन। यहाँ पे पावर कैसे एस्टेब्लिश्ड है या कैसे फंक्शन करती है उसको भी स्टडी करती है सोशियोलॉजी, तो किसी एक एरिया पे स्टिक नहीं करती है।